ईच एंड एवरी वर्क ऑन मैथ्स नोटबुक, ठीक है। अगर किसी की फिल है, किसी के पास अभी नहीं है, तो वो अपनी रफ नोटबुक पे कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, रफ नोटबुक पे या मैथ्स शीट पे। ओके, सो टुडे वी विल आल्सो डू statement sums. So now I am going to present my screen. ओके, देखते हैं आज हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है, मैम कौन सी एक्टिविटी आपके लिए लाए हैं। Wait a second, yes. Okay, so is it visible, ma'am? Yes, ma'am. Visible. Ma'am, yes. So see this screen. On your phone screen there is one activity. First activity is Saket bought a football for rupees 490 and 30 पैसा, ठीक है। साकेत ने फुटबॉल खरीदी कितने रुपीस में, 490 रुपीस में और 30 पैसा में। एंड अ स्कूल बैग, और एक स्कूल बैग भी खरीदा उसने फॉर रुपीज 450 एंड 20 पैसा। तो अब देखो साकेत ने दो चीजें खरीदी हैं, एक फुटबॉल और एक स्कूल बैग। और फुटबॉल का प्राइस कितना है, रुपीज 490 एंड 30 पैसा, और स्कूल बैग का प्राइस है रुपीज 450 एंड 20 पैसा। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो उसने इन ऑल टोटल उसने कितनी मनी स्पेंड की, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट आप जल्दी से। हाँ जी मैम, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ फुटबॉल, प्राइस ऑफ बैग। बेटा यू विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ आंसर ऑन योर नोटबुक। और आप कैसे लिखेंगे, आप देखो साकेत ने सबसे पहले क्या खरीदा है, फुटबॉल खरीदी उसने, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, साकेत spent on football, or you can write Saket bought a football. Ma'am, we can okay, ma'am. This also cost of football, cost of school bag. Yes बेटा, you have to write on the notebook. आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, साकेत bought a football. Write the price, कितने की थी फुटबॉल। एंड सेकंड स्टेटमेंट, साकेत bought a school bag. Ma'am, can we write like this? Cost of school bag, cost of football. Yes, you can write in this way also. You can write Saket spent on football, Saket spent on school bag. Okay, you can write in this way also. How much money did he spend in all? जल्दी से आप स्टेटमेंट आंसर की लिखोगे और साथ में अमाउंट भी लिख लोगे साथ में, ताकि आप फिर मुझसे दोबारा ना बार बार पूछो, क्योंकि मैं जब ये स्लाइड रिमूव कर दूंगी फिर मैंने आपसे पूछना है, ठीक है। तो नोट डाउन द प्राइस ऑफ फुटबॉल एंड स्कूल बैग। फुटबॉल का प्राइस और स्कूल बैग का प्राइस जल्दी से नोट कर लीजिए। एंड देन ही इज आस्किंग हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। उसने हमसे पूछा गया है कि साकेत ने कितनी मनी स्पेंड की, टोटल कितनी मनी स्पेंड की। स्पेंड इन ऑल मतलब टोटल उसने कितनी मनी स्पेंड की। आई होप यू ऑल हैव रिटन द स्टेटमेंट। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व इट, ठीक है। आपको मैंने सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, पहले आप जल्दी से अपनी आंसर की स्टेटमेंट की लाइंस लिख लो। 2 लाइंस जो आनी है पहले वो लिख लो। साकेत spent on a football and then Saket spent on a school bag. Or you can write in other way also, Saket bought a football is equal to
Write the price of football, and then Saket bought a school bag on in the second line is equal to, write the price of school bag. Now I am going to stop sharing the screen. No, ma'am. No problem, you can write with me. Okay, you can write with me. See, I have written on the board. Yes. See, the first statement was Saket bought a football for rupees 490 and 30 पैसा. तो देखो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दी, Saket spent on a football. मैम मुझे स्क्रीन शो ही नहीं हुई थी. मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है. Some network problem, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आपकी साइड से. अभी आपको बोर्ड दिख रहा है, आप बोर्ड से चेक कर लो अपनी स्टेटमेंट. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑन द बोर्ड. नाउ सी, साकेत स्पेंट ऑन अ फुटबॉल. साकेत ने फुटबॉल पे कितने स्पेंड किए? 490 रुपीज एंड 30 पैसा. हमने रुपीस के कॉलम के नीचे रुपीस की अमाउंट लिखनी है और पैसा के कॉलम के नीचे पैसा की अमाउंट लिखेंगे. ओके, सो नाउ Saket spent on bag. सेकेंड लाइन में उन्होंने ये पूछा था ना कि बताया था हमें कि साकेत ने एक बैग भी खरीदा था. तो हम सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे? Saket spent on bag. We will write the price of the bag. Okay. Then now he asking how much money did he spend in all. मतलब उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की. ठीक है, तो हमारी लास्ट लाइन क्या हो जाएगी? Money he spent 900. ओके, डोंट स्पीक द आंसर बेटा. अभी आंसर कोई नहीं बोलेगा. अभी हमने स्टेटमेंट लिखी है. ठीक है, कि स्टेटमेंट हमने कैसे लिखनी है सॉल्यूशन की. अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे कि हमें करेंगे क्या इसको. हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड की. हाउ वी विल गेट. अब वेरी गुड. गुंतेज, Riddhi has written the answer. Good. Jasroop, Mahiraj, Mandeep, Narinder Taneja, Mahin, Kuntej, सबने सही करेक्ट आंसर दिया है. हर्षिका, धनकोर, अंशिका, तान्या, everyone has given the right answer. Yes. What we will do? We will add the both amount. जितने उसने खर्च किए हैं फुटबॉल पे और उसने खर्च किए हैं बैग पे, उस अमाउंट को, दोनों अमाउंट्स को हम क्या कर देंगे? Add. Now we will write the sign of plus here. Okay. Now solve it and write the answer in the chat box. Very good. You will solve on your notebook and you will write the answer on the chat box. Abhav, very good. Tanya, Rezi, so many students have written the answers. Satvik, very good. Niharika, very good. ID from Sumit Sood, Sahib Preet, Jasroop, Mahin, Mahiraj, Kunraj, very good. Right answer. So we will add it. 0, 3 plus 2, 5. 0, 5 plus 9, 14. 4 plus 4, 8 plus 1, 9. So we will get the answer rupees. See, we have to write the symbol of rupees in the answer. ठीक है, हमें आंसर में रुपीस का सिंबल जरूर लगाना है, तभी हमें पता चलेगा कि टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड की. क्योंकि मनी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मनी लिखी है? क्योंकि इसके आगे हमने रुपीस का सिंबल लगाया है. ठीक है, रुपीस 940 and 50 पैसा. So I hope it is clear to you. Let's move to the next question. I'm again presenting my screen. Okay, so here it is. So the next question is, Shelly had rupees 670 and 80 paisa and she bought a doll for rupees 360 and 40 paisa.
बेटा इट्स विजिबल, इट्स विजिबल। आप ऐसे करो, आप एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, ओके? एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम unmute yourself. Unmuted. बेटा डोंट म्यूट मी, अगर आप मुझे ही म्यूट कर दोगे तो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? नोबडी विल म्यूट टीचर, ओके? आप मुझे नहीं म्यूट करोगे, ठीक है? और किसी और को भी नहीं म्यूट करना है। आई एम अगेन प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। Yes. Now, Shelly had rupees 670 and 80 paisa, and she bought a doll for rupees 360 and 40 paisa. तो शैली के पास थे 670 रुपीज एंड 80 पैसा और उसने उसमें से एक डॉल खरीदी 360 रुपीज एंड 40 पैसा में, ठीक है? एंड हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हर, तो उसके पास बाकी कितनी मनी बची, आपने ये बताना है, ठीक है? तो अभी आप लिखोगे स्टेटमेंट, राइट? शैली हैड मनी, कितनी मनी है शैली के पास वो लिखोगे, एंड सेकंड विल बी टोटल मनी भी लिख सकते हैं ना? यस मैम हम टोटल मनी भी लिख सकते हैं। yes you can write, yes beta, you can write it also, you can write total money Shelly had, you can write, but the simple way is Shelly had money, okay? And then the second line will be Shelly bought a doll और Shelly spent on, मैंने आपको बताया जब हम कुछ खरीदते हैं मतलब हमने कुछ मनी उसमें स्पेंड किया, उस पर हमने खर्च किया कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो हम स्पेंट वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है? सेकंड एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा बोलो। मैम हम फर्स्ट लाइन ही भी, मैम हम फर्स्ट स्टेटमेंट ही भी लिख सकते हैं, शैली हैड मनी। यस यू कैन राइट, आई टोल्ड यू, पहले मैंने यही लाइन बोली है आपको कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैम नाउ हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हर, अब आपने बताना है बेटा, म्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम हम सेकंड लाइन ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मनी स्पेंट। नो बेटा, नंबर यूज फॉर मनी, ओके? जो नंबर ऑफ लिखने की आदत है ना आपको, वो सिंपल स्टेटमेंट सम्स में होती है। जैसे अगर हम बोल दें कि शैली बॉट 360 डॉल्स, उसमें हमें डॉल्स के नंबर बताए थे, उसने कितने डॉल्स खरीदी है, वहां हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डॉल्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो हमें एक डॉल का प्राइस बताया है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे कि उसने एक डॉल खरीदने में कितनी मनी स्पेंड की, तो इसलिए हम लिखेंगे she spent on a doll is equal to rupees 360 and 40 paisa. I hope you all have noted down. एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम अगर स्टेटमेंट बच्चे ने गलत लिखी है तो सम सारा गलत होगा? नो मैम, सम सारा तो गलत नहीं होगा, अगर बच्चे ने कैलकुलेशन करेक्ट की है तो उसके मार्क्स मिलते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बट दे शुड लर्न हाउ टू राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। मैम जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें जैसे ये लिख देती है शी बॉट अ डॉल, तो वो इट्स करेक्ट मैम, शी बॉट अ डॉल, करेक्ट।
नहीं मैम, अगर इसने लिखा है कि क्या लिखा हुआ है 2 मिनट, कि शीला या जो भी है, शीला हैड मनी दिस, शी बॉट अ डॉल दिस, द मनी लेफ्ट विद हर दिस, तो ये स्टेटमेंट सही होगी? Yes, ma'am. Perfectly. ओके, थैंक यू मैम। Okay. Okay. So write down the answer of your statement. Then we will solve it on the board. Excuse me, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Excuse me, ma'am. Ma'am, what is the meaning of spent and spend? Spend means खर्चता है, and spent means उसने खर्च दिए। ठीक है? जो let me explain. Let me remove the screen. Okay. Then I'll explain. क्या बन सकती है? Spend means spend हम यूज करते हैं for simple present tense। जब हम प्रेजेंट में बात होती है कि वो बहुत पैसे खर्च करता है ना, तो हम बोलते हैं he spends a lot। फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब हम बोलेंगे कि उसने डॉल खरीदी, उसने उस डॉल पे वो पैसे खर्च कर दिए, है ना, कर चुका है वो खर्च, है ना, कर दिए, तो हम स्पेंट बोलते हैं। ठीक है? आईडी फ्रॉम रमन शर्मा। स्टेटमेंट क्या बनेगी मैम? मैंने गलती से सेकंड लिख दी पहले। Okay beta, we will discuss. Okay, then you can write. Now see the board. Excuse me, ma'am. Yes. थर्ड स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट मनी विद हर। Yes. लेफ्ट मनी विद हर। And you can write in this way also. Money left with her. Okay. Write down. Shelly. Ma'am, we can also write the last statement. Money was left with her. That is also correct, beta. Shelly had money. Shelly had money. I have written. Then second statement. She bought a doll. है ना? You can write in this way also. She bought a doll for is equal to bought का प्राइस लिख, डॉल का प्राइस लिख सकते हो आप। ठीक है? आप दूसरी तरह कैसे लिख सकते हो? She spent on a doll. She spent on a. मैम मेरा आंसर है 310.40 मैम। I haven't asked answer yet. अभी मैंने आंसर तो पूछा ही नहीं। ठीक है? She bought a doll for rupees 360.40 paisa. Okay. Now total. What was the ask? How much money was left with her? है ना? तो हम लिखेंगे money left with her. मैम ये भी And now you down to the chat box. एक्सक्यूज Someone has Himmat Singh. यस मैम। Ganji beta. What we will do? We will add or we will subtract. मैम सब्ट्रैक्ट। Good. Mute yourself. मैम आई हैव वन डाउट। Yes beta. मैम हम रुपीज लेफ्ट विद हर ये भी लिख सकते हैं। बेटा how many नहीं है। हमने तो एक सॉल्यूशन की स्टेटमेंट लिखनी है ना, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हाउ मच मनी, तो हमने सॉल्यूशन में लिखेंगे मनी लेफ्ट विद हर। ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आपकी वॉइस ना क्लियरली नहीं आ रही। आपके पास पहले बेटा आप बोलते थे उसके बाद हिम्मत सिंह ने बेटा अनम्यूट किया था, तो उस वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। ओके, नाउ ही हैज म्यूटेड, नाउ इट्स क्लियर। ओके, सो नाउ सी मनी लेफ्ट विद हर, हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो टोटल मनी है उसमें से जितनी मनी उसने डॉल पे स्पेंड की है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड, and write the answer in the chat box. Very good.
शौर्य, Navya, very good. Mahin, very good. They have done the calculation and they have written the answer in the chat box. Now, Ekam, very nice. Abhav, very good. Harman, Mandeep Kumar, Kusum, ID from Kusum Verma, Sahibpreet, Ayushman, Prisha, Jasroop, very good. So we will subtract 0 minus 0, 0, 8 minus 4, 4, 0 minus 0, 0, 7 minus 6, 1, and It is right. 6 minus 3, 3. And the answer is yes, rupees 310 and 40 paisa. This will be the answer. Okay. So in this way we will solve statement sums of money. आज आप सबने बहुत अच्छे से वर्क किया है मैथ्स का स्टेटमेंट सम्स का. वेरी गुड एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ. क्लैप फॉर योरसेल्फ. वेरी गुड एवरीवन. वेरी गुड. आज आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं. सबने करेक्ट आंसर दिए हैं. वेरी गुड. मैम इट इज राइट. अब आपको स्टेटमेंट सम्स, मनी स्टेटमेंट सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. आप अच्छे से कर सकते हो. Show me your thumb. Show me your thumb.